अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया गया है उस पर वाइंड अप स्पीच हो गई है और अब अगला जो कमिंग वीक है उसमें बजट पास हो जाएगा और फिर उसके बाद 1 जुलाई से नाफिज हो जाएगा। तो उस पर हम बात करेंगे कि जो फाइनल फाइनेंस बिल जो है वो पार्लियामेंट में जो पेश हुआ है, जो अब मंजूर होने जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट ने आवाम के साथ क्या किया है। उसमें जो सबसे जो पहली जो चेंज आई है वो तो प्रॉपर्टी के हवाले से आई है, रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से, कि गवर्नमेंट ने उसमें जो टैक्स था वो 2% से कम करके 1% कर दिया है, कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये तो रियल स्टेट सेक्टर में एक जो है वो रिलीफ दे दिया गया है। लेकिन दूसरा बड़ा जो रेवेन्यू मेजर के हवाले से जो इकदाम सामने आया है वो है सैलरी क्लास के हवाले से जो टैक्स की स्लैब्स हैं उसमें जो है वो रेट जो बढ़ाया है, उस पर काफ़ी लेदे हो रही है और आलमोस्ट सरकारी गैर सरकारी तमाम तनख्वाहदार मुलाजमीन जो है वो अब दफ्तरों में यही काम हो रहा है कि कैलकुलेशनें हो रही हैं कि कितना टैक्स बढ़ गया, कितना कम हो गया, और उस पर रिएक्शन भी आ रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं तो मीडिया हाउसेस को फ़ोन्स भी आ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी जो है वो परेशानी पाई जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो दबाव आ रहा है वो 2 लाख माहाना तक की जो आमदनी वाला तबका है उसके हवाले से आ रहा है कि ये एक मतवस्त तबके में आता था कि इसकी जो टैक्स की स्लैब है उस हिसाब से इसका टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई आलमोस्ट कोई 13,500 से 14,000 रुपये माहाना जो है वो इसका ये टैक्स बन गया है, जो कि शायद बहुत ज़्यादा है। और इसी पे गवर्नमेंट पे दबाव भी आ रहा है कि IMF से इस पे जो है वो बातचीत की जाए और इसको कोई जो है वो कम से कम इस एक स्लैब के लिए जो है वो टैक्स की जो है वो कोई कंसेशन का जो है रास्ता निकाला जाए। तो इसके साथ साथ जो बजट में जो मेन जो दूसरी अमेंडमेंट्स की गई हैं उसमें एक तो जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है, यानी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, उनके हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि जी उसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। उस डेफिनेशन के चेंज करने के बाद उनको जो है वो अपना जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, और इसी तरह उनके जो गैर मुल्की असाजात हैं मनकूला और गैर मनकूला, उन पर भी जो है वो उनको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये कुल मिला जुला के जो अगले माली साल के लिए जो रिवाइज टारगेट इन्होंने रखा है वो 7,440 अरब रुपए का रखा है, जिसको हासिल करने के लिए कोई 22 से 24% की ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट को हासिल करनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग है उसको हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के हवाले से गवर्नमेंट ने जो इसहाक डार के दौर से काफ़ी इसको फोकस करते हैं कि इसमें उसको थोड़ा सा जो है वो सेटबैक जो है वो पहुंचाया गया इस बजट में, कि देखें CNIC की जो शर्त थी वो सबसे जो है वो इसको ख़त्म कर दिया गया, हालांकि उससे पहले इस पर काफ़ी जो है वो ले दे की गई। अच्छा, फिर रिटेल सेक्टर के हवाले से एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जिसकी अभी तक जो है वो ताजर तबके में भी जो है वो कोई वजाहत नहीं है। ताजर तबका भी परेशान है कि जो फिक्स टैक्स रजीम जो है वो उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ये कहा यह जा रहा है कि ये जो टियर 2 में जो ताजर आते हैं, छोटे ताजर हैं, उनके लिए ये स्कीम है, लेकिन जो टियर 1 में ताजर आते हैं उनके लिए पॉइंट ऑफ सेल जो सिस्टम नस्ब करने वाला निज़ाम है वो बदस्तूर जारी रहेगा और उससे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो गवर्नमेंट को एक तो CNIC वाला मामला जो है उसको इंटीग्रेट रखना चाहिए था ताकि मुल्क की इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाए और टैक्स जो है वो कलेक्शन बढ़े। दूसरा, अनडॉक्यूमेंटेड और अनटैप्ड जो सेक्टर हैं उनका GDP में बहुत ज़्यादा शेयर है, लेकिन टैक्स में जो है वो उनका शेयर उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसको करना चाहिए। उसमें देखें, पहली बात ये है कि जो मल्टीलैटरल कंपनियां हैं उनकी जो ट्रांसफरिंग ऑफ प्राइसिंग होती है वो कोई $5 अरब से ज़्यादा की ट्रांसफरिंग ऑफ प्राइसिंग होती है, उस पर कोई ख़ास फोकस नहीं किया गया। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि उसको फोकस करती, ऑडिटिंग के सिस्टम को बेहतर करती, तो सिर्फ इस एक सेक्टर से गवर्नमेंट को कुछ ना करते तो गवर्नमेंट को 100 बिलियन के करीब करीब जो है वो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था कि जो आ सकता था। फिर इसी तरह रिटेल सेक्टर में आपने जो है वो फिक्स टैक्स लगा दिया है, लेकिन जो इस सेक्टर का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। 78,000 अरब रुपए के करीब हमारी जो है वो इकॉनमी है और उसमें से जो है वो जो रिटेल सेक्टर है वो 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। और अगर आप इसको कुछ भी ना करें तो इसको अगर आप जो है वो 25-30% को भी अगर आप नेट में ले आते तो इससे आपको जो है वो 1500 अरब रुपया खाली इस सेक्टर से जो आना चाहिए था। और फिर इसी तरह
एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैक्स में कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है, चूँकि तमाम जो जागीरदार हैं, सरमाएदार हैं और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो असम्बलियों में बैठे हैं और वो कभी भी इस तरफ आने नहीं देते। इस सेक्टर से ये कोई 750 से 800 और 900 अरब रुपए के लगभग जो है वो बड़ा ज़िम्मेदार कमाता है हर साल, लेकिन टैक्स की मद में ना होने के बराबर 5 अरब 6 अरब मैक्सिमम जो हम गए हैं 7 अरब तक जो है वो इस शोबे से टैक्स आता है। तो इसको तवज्जो देनी चाहिए थी और इस शोबे से भी ना करते हुए जो है वो आप 100, 150, 200 अरब रुपया जो है वो कलेक्ट कर सकते थे। इसमें कुछ जो है वो टैक्स कवानीन की जो है वो तरमीम का इशू चल रहा है, वो अगर गवर्नमेंट जो है वो सूबों को ऑन बोर्ड लेके, तो ये काफ़ी अर्से से चला आ रहा है, अगर ये तरमीम कर ले तो इस शोबे से भी जो है वो काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो जो पहले से टैक्स नेट में हैं उनको निचोड़ने की बजाय अगर आप ये मेजर्स लेके नए लोगों को टैक्स नेट में लाएँ, टैक्स का दायरा कार बढ़ाते, तो उससे जो है वो काफ़ी बेहतरी होती। लेकिन उस सब के बावजूद खुशशाइन बात यह है कि देखें जो रिएक्शन आया है इन तमाम तर सख्त फैसलों के बावजूद, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी जानब से भी ओवरऑल रिएक्शन ये है कि वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है इस मुश्किल वक्त में। FPCCI का इस हवाले से बाकायदा रिटर्न स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से उनकी रिटर्न स्टेटमेंट आई है, इसी तरह और जो एसोसिएशंस हैं फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया है कि गवर्नमेंट अगर ये दावा कर रही है कि वो सियासत बचाने की बजाय रियासत बचाने पे तवज्जो दे रही है, उनको इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी जो सख्त फैसले करें, लेकिन उन्होंने इसको बॉदर नहीं किया। उन्होंने मुल्क को पहले रखा है और मुल्क को बैंकरप्ट होने से बचाया गया। अब ये गवर्नमेंट का भी इम्तिहान है कि गवर्नमेंट जो ये लोग इनको इस तरीके से इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करेगी? ये वन टाइम होगा या ये वही इकदाम दोबारा होगा कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने इससे पहले जब वो किसी हुकूमत में वज़ीर ख़जाना थे उस वक़्त GST की शरह में 1% उन्होंने इजाफा किया था, 16% से बढ़ाकर 17% की थी और फ्लोर पे उन्होंने ये वादा किया था कि ये एक साल के लिए है क्योंकि मुश्किल हालात हैं, और फिर इसको वापस जो है वो ना सिर्फ वापस अपनी 16% की पोजीशन पे ले आएंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि इसको बतदरीज कम करके 15% किया जाए और फिर इसको मज़ीद कम किया जाए। यानी कि फ़लसफ़ा ये था कि टैक्स की रेट को कम किया जाए और टैक्स का जो दायरा कार है उसको बढ़ा के रेवेन्यू को जो है वो जनरेट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बदकिस्मती से आज भी कौम जो है वो 17% ही टैक्स दे रही है। तो इसलिए ये एतमाद जो लोगों में ख़त्म हुआ है ये हुकूमतों के अपने रवैयों और अपने अमाल की वजह से हुआ है। तो ये इस हुकूमत का भी ये सबसे बड़ा जो है वो ये चैलेंज होगा कि वो क्या आवाम को, इकॉनमी को अपना एतमाद दे पाती है या नहीं दे पाती, क्योंकि ये एतमाद का ही फुकदान है कि तमाम तर इक़दाम के बावजूद मार्केट आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अभी मंडे को ये चीज़ सामने आएगी कि चाइना ने आपको 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हो गए हैं। वो क्या असरात दिखाते हैं? क्या उससे रुपया मज़ीद मस्तहकम होएगा? क्या मुल्की स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आएगी? क्या मार्केट को एतमाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर जो है ये असरात इन्हीं बयानबाजी की नज़र होकर ज़ायल हो जाएंगे? इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर ख़जाना को, जो अहम ओहदों पे हैं, वो बयानबाजी करते हुए इकॉनमी पे कम से कम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। उनके बयानात से मुल्की स्टॉक मार्केट पे, मुल्की इकॉनमी पे बहुत नेगेटिव असरात पड़ते हैं और साथ साथ रियासत के दीगर स्टेक होल्डरों को भी अपना ख्याल करना पड़ेगा कि आगे अभी इमरान खान ने नैब को लेके जो है वो जलसे की जो है वो कॉल दे दी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है वो यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि सब चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये तमाम तर कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी और अगर आप IMF के प्रोग्राम में चले भी जाते हैं तब भी जो है वो उसके वो असरात आप हासिल नहीं कर पाएंगे, वो फ़वाइद हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी कि तवक्को की जा रही है। और नतीजा ये होगा कि आपका जो रिकवरी का जो पीरियड है वो बढ़ता जाएगा और मसाइल आपके और दबाव बढ़ता जाएगा।